तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के जियोग्राफी का मॉडल सेट नंबर 4 का 35 VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप क्लास 12th में हैं और आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो आप लोग इसे अच्छे से देखते रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, क्या डोबर पतन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह एक सवारी पतन है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2 नंबर में। इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुंबई जो है वह धार्मिक नगर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में। इसमें क्या कह रहा है, भारत का विशालतम धार्मिक समूह क्या है? तो आप लोगों को पता होगा कि भारत में सबसे अधिक हिंदू है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा हिंदू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1872 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। निम्न राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में सबसे अधिक है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें है निम्न नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अदिस अबाबा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैट्रिक ग्रिज का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में। भारत में स्त्री प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? तो आप लोगों को पता होगा, जो स्त्री प्रवास का प्रमुख कारण है वह आपका विवाह है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा विवाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। इसमें क्या कह रहा है, निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल का है। ठीक है, आगे हैं, निम्न में से कौन छावनी नगर है? तो इसका आंसर हो जाएगा अम्बाला एक छावनी नगर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा अम्बाला। आगे हैं, निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुड़की। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, लिबेरिका संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लिबेरिका जो संबंधित है वो आपका कॉफ़ी से है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, सोयाबीन उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश है सबसे आगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं 14 में। इसमें क्या है, कहवा उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक है। क से कहवा, क से कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 में। चाय उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम सबसे आगे है चाय उत्पादन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमन और बोरो संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चावल से है। अमन और बोरो किससे है? चावल से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 में। इसमें क्या कर रहा है, क्या पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1986 में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है, क्या इनमें कौन मैग्नीज उत्पादन में सबसे आगे हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा सबसे आगे है मैग्नीज में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको लग रहा है क्या मध्य प्रदेश हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन में हम क्या है, कन्फ्यूज है। इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19 में। इसमें क्या कर रहा है, क्या काकरापारा किस राज्य में स्थित है? काकरापारा जो केंद्र है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर में। नरोरा प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रण के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 में। इसमें है, इनमें कौन थोरियम उत्पादन में आगे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे आगे, मतलब कि सबसे अधिक उत्पादन करता है आपका थोरियम का केरल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 22 नंबर में। मुंबई हाई क्या है? तो मुंबई हाई एक प्रकार एक पेट्रोलियम क्षेत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा पेट्रोलियम क्षेत्र। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं 23 नंबर में। मणिकर्ण क्या है, मतलब कि मणिकर्ण प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूतापीय ऊर्जा के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 24 में। बाबा बुदन की पहाड़ी प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क के लिए। और कहाँ पर है? तो आपका कर्नाटक में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर में। इसमें क्या कर रहा है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भद्रावती। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। आगे हैं बड़ौदा किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में है। ठीक है, बड़ौदा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर में। इसमें क्या कर रहा है, क्या ब्रंटल लैंड रिपोर्ट संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतत विकास के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर में। इसमें क्या कर रहा है, क्या हरिके बांध किस राज्य में है? हरिके बांध किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30 नंबर में। इसमें क्या कर रहा है, क्या भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से थाने। ठीक है, आगे हैं भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है 32 नंबर में, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। आप लोगों को पता होगा उत्तर में क्या है? श्रीनगर। दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 33 में। हजीरा किस राज्य में स्थित है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हजीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं 34 में। इसमें है निम्न में से कौन गुजरात का पतन है? इजी क्वेश्चन है। कांडला कहाँ का है? गुजरात का। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सही होगा, मतलब कहाँ पर है? गुजरात में क्या है? कांडला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना? 35। इसमें है मंगलौर पतन स्थित है, मतलब कि मंगलौर पतन किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, कर्नाटक में है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ क्लास 12 की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।